बिजनेस करने के दो तरीके हैं। एक है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया सोचो, ऐसा आइडिया जो और कोई ना कर रहा हो और उसको करने के बारे में सोचते रहो। नंबर 1 तो ऐसा कोई आइडिया मिलेगा नहीं, मिल गया तो 99% पॉसिबिलिटी ऑफ फुद्दू आइडिया होगा एक नंबर का। आइडियाज जनरेट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि हम कुछ अलग करने के बारे में सोचें, एक है जो ऑलरेडी हो रहा है उसी को थोड़ा अलग तरीके से कर दो। ये आसान तरीका है, चाहे इंडिया में हो रहा है चाहे कहीं बाहर हो रहा है। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो बिजनेसेस जितने भी हो रहे हैं 99% इसी तरह से हो रहे हैं। यूएस में एक बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल हुआ, किसी ने देखा, उसको आइडिया आया, उसने कहा अच्छा यूएस में हो सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता है। इंडिया में भी वो बिजनेस मॉडल शुरू हो गया। इंडिया में लोगों के लिए नया है लेकिन वहां पर पुराना है, तो पुराने को देखा, नए तरीके से किया या नई जगह पर किया। समझ गए ना? हाँ। अब हमने बात करी अभी, क्या ऐसा है जो गर्मियों में सबको हमको अच्छा लगता है? शिकंजी। क्या वहां पर कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है? गर्मी बहुत है, आप गए, मान लो सुबह सुबह पार्क में गए और भागे दौड़े, खेले कूदे, कुछ भी किया, उसके बाद में भाई आपको नींबू पानी पीना है, दिख भी गया एक नींबू पानी वाला, कोई प्रॉब्लम लग रही है वहां? यस सर। क्या प्रॉब्लम? क्वालिटी। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम जी। आप में से कितने लोगों के घर में वाटर प्यूरिफायर है? ऑलमोस्ट सबके घर में है। तो क्या डर नहीं लगता है रोड साइड जो बंदा है जो नींबू पानी बेच रहा है उससे नींबू पानी खरीद करके पीने में? नहीं पीते ना? पीते ही नहीं। देखो क्या हो रहा है। लेकिन आज से कुछ साल पहले सब पीते थे जब वाटर प्यूरिफायर नहीं आया था। आज डर लगता है। क्यों डर लगता है? पता नहीं पानी कहां से है, कैसा है। लेकिन नीड कितनी बड़ी है। किसको शिकंजी अच्छी लगती है पीनी? सबको अच्छी लगती है। देख रहे हो नीड कितनी, मतलब सबको शिकंजी चाहिए गर्मियों में, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भरोसा नहीं है कि ये पानी सही है या नहीं है। तो एक यहां पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, नहीं आ रही है? अब ये बिजनेस मॉडल कहां हो सकता है? शहर में, गांव में, हर जगह हो सकता है। बिजनेस मॉडल क्या है? यहां पर आप गए किसी पार्क के बाहर, या तो अपनी, अगर आपके पास में गाड़ी है तो गाड़ी खड़ी करी, वो नहीं है तो एक छोटा सा टेबल चेयर लगाई और वहां पर आपने एक, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें थर्मस होता है, क्या होता है जिसमें पानी ठंडा रहता है? जग हो सकता है, थर्मस हो सकता है, बड़ा सा। अब आप कहोगे यार ये कोई काम है करने वाला? क्या हम पार्क के बाहर खड़े होकर के नींबू पानी बेचने लग जाए? ये जो सोच है ना, ये टिपिकली बंद दिमाग की सोच है। इनफैक्ट यही एक बिजनेस माइंड है कि जहां पर कुछ ना हो वहां से कैसे कुछ बड़ा हो सकता है। जैसे निरमा एक ब्रांड नेम है, सुना है सबने? उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? साइकिल पे जा करके बेचते थे, और आज कहां पर है? तो सुनने में हर चीज छोटी लगती है, लेकिन अगर विजन हो तो छोटी से छोटी चीज को बड़ा किया जा सकता है। क्योंकि अभी हमने एक बहुत बड़ा गैप देखा, इसको गैप बोलते हैं मार्केटिंग की लैंग्वेज में, इसको गैप बोलते हैं। वो गैप क्या है कि लोगों को चाहिए तो सही, लेकिन वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है भी तो पैकेज्ड है, लेकिन पैकेज में इतना मजा नहीं आता जितना फ्रेश कुछ, उसमें कुछ बर्फ के पीसेस हो, ये हो, तब मजा आता है। तो अगर आपने अपने पास में एक आइस बॉक्स रख लिया, थर्माकोल का आता है आइस बॉक्स, उसमें छोटे छोटे आइस क्यूब्स हैं, ये सब तो घर में ही हो जाएगा। और आप अपने इस ब्रांड का एक नाम भी रख सकते हो, मतलब शुरू से ये सोच करके चलो, ये मत सोच करके चलो कि मैं शिकंजी बेचने वाला हूं, क्योंकि फिर तो शिकंजी बेचने वाले ही बन के रह जाओगे पूरी जिंदगी भर के लिए, जिसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुछ बड़ा नहीं हो पाएगा। मेरा इंटरेस्ट हमेशा इसमें रहता है कि कुछ बड़ा कैसे किया जाए, क्योंकि जैसे ही कुछ बंदा अपनी लिमिट्स को पुश कर रहा होता है ना और कुछ बड़ा कर रहा होता है, वो जाने अनजाने और भी लोगों को इंस्पायर कर रहा होता है आगे बढ़ने के लिए, तब कुछ मजा आता है, तब दुनिया में हमको इंस्पायर्ड लोग नजर आते हैं, नहीं तो सब थके हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो अब देखना यहां पे हम क्या कर सकते हैं। अगर इस ब्रांड का आप नाम रखो होममेड शिकंजी, सुनते ही वो वाली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं हो गई, वो जो क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है, भैया घर की शिकंजी है, या फिर इवन बेटर स्टिल मॉम्स शिकंजी, माँ ने बनाई है तो माँ ने बनाई है तो अच्छी होगी ना। समझ गए? ये ब्रांडिंग का भी मैं आपको आइडिया देने वाला हूं अब यहाँ पे। देखना मार्केटिंग और ब्रांडिंग करते कैसे है। इस बिजनेस आइडिया में कुछ भी नहीं है, किसी को भी आप बताओगे तो बंदा हंसेगा, लेकिन इसको भी बड़ा कैसे किया जा सकता है शॉर्ट तरीके से, वो हम अभी देखने वाले हैं आगे आगे बढ़ के धीरे धीरे। अब पॉइंट यहां पर यह आएगा कि अब आप अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करोगे। क्या आप एक नॉर्मल जैसे और जो शिकंजी वाले हैं वैसे एक शिकंजी वाले हो, या एक एक्सपीरियंस को बेच रहे हो? ध्यान से समझना, एक होता है एक यूजर को एक एक्सपीरियंस बेचना, एक है प्रोडक्ट बेचना। प्रोडक्ट की वैल्यू होती है, एक्सपीरियंस की कोई वैल्यू नहीं है। एक्सपीरियंस मतलब किसी को मजा आ गया, उसकी क्या वैल्यू है?
कोई वैल्यू नहीं है। लोग धड़ाधड़ लाइन लगा करके खरीदना शुरू कर दें। तो अब वो एक्सपीरियंस कैसे जनरेट होगा? आप ये कहो, आप किसी से भी कॉम्पीट कैसे करोगे? आपका कॉम्पिटिशन किससे है? जो पैकेज्ड नींबू पानी आ रहा है, एक तो उससे है, एक जो रोड साइड वेंडर है उससे है। जैसे आपने होममेड लगा दिया, मॉम लगा दिया, आपका रोड साइड से तो खत्म हो गया कॉम्पिटिशन, नंबर 1। नंबर 2, पैकेज से कैसे खत्म हुआ? क्योंकि बर्फ आप अलग से डाल के दे रहे हो। मतलब इसको बोलते नहीं जैसे आइसिंग ऑन द केक। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हम खाते हैं तो उसके ऊपर जो चीजें डलती है ना, उसमें ज्यादा मजा आता है, ये चीज में मजा। जैसे भल्ला पापड़ी खा रहे हो, सोचो भल्ला पापड़ी में सिर्फ वो भल्ला पापड़ी डाले, क्योंकि भल्ला पापड़ी मतलब भल्ला पापड़ी, और आपको पकड़ा दे, तो मजा आएगा खाने में? या उसके ऊपर जो चीजें ऐड होती हैं उसमें मजा आता है। असली जो ऊपर ऐड होता है उसी का सारा खेल है। जैसे प्रोडक्ट में प्रोडक्ट से इंपॉर्टेंट उसकी पैकेजिंग है। तो यहां पर जो एक्सपीरियंस है, जो आप अलग कर रहे हो औरों से, वो क्या है? साथ में आइस क्यूब्स पड़ी है। आइस क्यूब को भी हाथ से नहीं उठा रहे हो, वो उठाने का होता है ना, हाँ, वो उठाया और उठा करके उसमें डाला। इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी हुई आपकी टोटल? बहुत कम, मैक्सिमम 10,000 रुपए। शुरू में यू कैन गिव अ फ्री सैंपल। छोटे छोटे ग्लासेस, छोटे छोटे डिस्पोजेबल ग्लासेस होते हैं। अगर उसमें आप भरो, जैसे टकीला शॉट नहीं होता है, हाँ, डाल मत देना उसमें टकीला, हाँ। Because it's not about doing something different, it's about doing something like nobody else is doing it. ऐसे दिमाग घूमना चाहिए। तब आपको ऐसी सी जगह जहां पे कुछ नहीं है, वहां पर भी करोड़ों अरबों रुपए नजर आ जाएंगे। और दिमाग बंद है तो कुछ भी होगा, कुछ नजर नहीं आएगा। तो अब ध्यान से समझना, अगर ऐसे छोटे छोटे डिस्पोजेबल ग्लासेस हो, उसमें वो क्या हो गया? सैंपल हो गया एक तरीके से। अब पी लो, पी करके देख लो, अच्छा लगे तो बता देना। कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है ही नहीं, क्योंकि आप कहीं से खरीद थोड़ी रहे हो, घर में बना रहे हो। और अगर 10 बंदों ने भी वो सैंपल पिया और एक ने भी खरीदा, तो 10 रुपए का आपने ग्लास रखा हुआ है, 2 रुपए सैंपल की कॉस्ट निकाल लो, 2-3 रुपए और निकाल लो, 5 रुपए भी अगर लगा लो तो 5 रुपए का मार्जिन हो गया। अब सवाल ये उठता है, यहां पर कितने ग्लास बिक सकते हैं? देखना अब कैसे ग्लास बढ़ेंगे बिकने। अगर आप नॉर्मल ऐसे लगा करके कहीं पर बैठ जाते हो, पक्का बिकेंगे, ऐसा नहीं है नहीं बिकेगा। समझ गए? फ्री सैंपल दे रहे हो प्लस ये कर, बिकेंगे। लेकिन ये नहीं है कि वहां पर बहुत ज्यादा बिक जाएंगे। बहुत ज्यादा बेचने तो कैसे होगा? हॉट एयर बलून का नाम सुना है आपने? यस सर। अब मैं आपको मार्केटिंग भी आइडिया दे रहा हूं कि मार्केटिंग कैसे करते हैं। हॉट एयर बलून पता है क्या होता है? वो आप कहीं भी किसी से भी बनवा सकते हो। बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि वो तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, लाखों रुपए के भी बनते हैं, लेकिन स्टार्टिंग हो जाती है 5-10 हजार रुपए से। मानो 5,000 रुपए आपने लगाया इस सब में, मतलब ये बॉक्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जो भी है, 5,000 की इन्वेस्टमेंट वहां, और 5,000 का आपने एक हॉट एयर बलून बनवा लिया, इतना बड़ा, मे बी इतना बड़ा, और उसमें गैस भरी हुई है, और वो किसी चीज से बंधा हुआ है जहां पर आपका वो है, और दूर से ही दिख रहा है, मतलब 1 किलोमीटर दूर, और वो क्या है? बड़ा सा नींबू है, और उस पर लिखा हुआ है होममेड चिकन जी। मजा आएगा नहीं आएगा? और कुछ नहीं तो लोग देखने आ जाएंगे कि भाई ये क्या हुआ पड़ा है, ये क्या हो रहा है? इतना बड़ा नींबू, मतलब बंदा एक बार को अट्रैक्ट हो जाएगा, ये क्या है ये? अगर ये नहीं आप करवा पा रहे कहीं से, या बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है, तो इसके भी ऑप्शंस हैं। क्या कर सकते हो? वो सस्ती सी बॉल नहीं आती जो हवा भरी होती है अंदर, रेड लाइट वगैरह पे मिलती है, 20-20 रुपए की, 30-30 रुपए की, उसमें प्रिंट करके लपेट करके ऐसे 10 नींबू, ऑप्शन भी आ गया ना। नहीं तो कई बार लोगों का दिमाग बंद हो जाता है। बिजनेस में दिमाग बंद नहीं होना चाहिए किसी भी लेवल पे। ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसे दिमाग चलना चाहिए कि एक दरवाजा बंद हो तो दूसरे में घुस जाओ, दूसरा बंद हो तीसरे में चले जाओ। ऐसे बिजनेस में दिमाग घूमता है, मतलब अटकना नहीं है कहीं पर भी। मजे की बात बताऊं, मार्केटिंग में एक चीज क्रैक करनी होती है, उसके बाद सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है। जैसे हमने अभी क्या किया, यहां पे एक हॉट एयर बलून, तो एक्चुअल में लोग वहां नींबू पानी के लिए नहीं आएंगे, उसकी वजह से आएंगे। और जहां भी वो हॉट एयर बलून दिखेगा वहां पे वो समझ जाएंगे अच्छा होममेड चिकन जी यहां पर भी है। तो आसपास में जो भी 10 पार्क हैं, धीरे धीरे शुरू आपने एक से किया, उसके बाद में दूसरे में, तीसरे में, हर जगह वो वाला हॉट एयर बलून दिख रहा है। अब एक ब्रांड बन गया है आपका। अब उनके माइंड में बैठ गया है कि भैया ये कोई छोटा मोटा वो नहीं है, ये और भी जगह दिख रहा है। आने वाले टाइम में अच्छा सा अपना काउंटर नहीं बना सकते हो, जैसे इनके आइसक्रीम के होते हैं, इसके होते हैं, उसके होते हैं, तो वो काउंटर बनाना क्या बहुत मुश्किल है। जब वहां से पैसा आ रहा होगा तो उसको ऐसे इन्वेस्ट करते चले जाओ। फिर आने वाले टाइम में लोग होंगे जो आपका ये ले करके विद बलून, मान लो ये पूरा काउंटर है जिसमें वो साइकिल है वो चला रहे हैं, तो क्या आप अपना एक ब्रांड नहीं बना सकते होममेड चिकन जी का, जो गली गली में लोग लेकर के घूम रहे हैं? तो किस लेवल पे ये चीज जा सकती है?
और ये बलून इतना इंटरेस्टिंग हो जिससे प्यार हो जाए। जैसे यही जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं, ये काफी हद तक मैकडॉनल्ड्स ने करी है। वो जो बाहर क्लाउन है, वो जो कलर्स है रेड और येलो, जिस तरह का लोगो है, वो देखते ही बहुत लोगों को कुछ होने लग जाता है। सोचो और कुछ होता, बड़ा बोरिंग सा होता, व्हाइट व्हाइट होता सब कुछ, तो क्या मैकडॉनल्ड्स आज इस लेवल पे होता? नो सर। इसको मार्केटिंग बोलते हैं, इसको ब्रांडिंग बोलते हैं। तो एक्चुअल में आप वहां से बर्गर नहीं खरीद रहे हो, आप बर्गर खरीदने से पहले ही खरीद चुके हो अपने माइंड में, उन्होंने पहले ही आपको बेच दिया है। ऐसे ही ये जो आपका ये है ना, ये जो इतना बड़ा वो लगेगा और होममेड और ये सब ये करके, तो वो होने से पहले ही वो बिक चुका है। सर इस चीज को सर विंटर में कैसे प्रोसीड करेंगे सर, इसका थोड़ा सा अगर आप हेल्प दे दो सर। विंटर में अगर आप करना चाहते हो तो होममेड चाय कर दो। चीज को मतलब उसमें चाहिए। होममेड चाय अच्छा आइडिया है, नहीं है? हाँ तो कर दो। क्लियर है ना मैंने क्या बोला है? देखो कितनी जल्दी निकल के, ऐसे ही सोचना होता है बिजनेस में, कभी भी दिमाग बंद नहीं करना होता है। होममेड अपना आपका ट्रेडमार्क हो गया। होममेड शिकंजी भी हो सकती है, होममेड चाय भी हो सकती है। एक इंग्लिश का वर्ड हो गया, एक हिंदी का वर्ड हो गया। इंटरेस्टिंग है नहीं है? हाँ, क्योंकि चाय तो चाहिए ही ना लोगों को। हाँ, अब चाय के वक्त आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। चाय मतलब क्या? धुआं। तो अगर चाय का आपने एक बड़ा सा कप बना दिया और उस कप के अंदर कुछ लगा दिया, मान लो कोई अगरबत्ती जला के छोड़ दी नहीं, मजा आएगा लोगों को देखने में? नहीं आएगा। लोग कहेंगे भैया ये तो 8th वंडर बना रखा है इस बंदे ने। अपने ऊपर रख करके देखो, कितनी ऐसी जगह पे आप जाते हो जहां पे ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको देखने को मिल रहे होते हैं। तो वो चाय नहीं बिकेगी, वो आपका ब्रांड बिकेगा। आप समझ गए हमने क्या किया है? हाँ, एक पूरा पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया है। देखा जाए तो आइडिया कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से करते हो तो किस लेवल पे जा सकता है उसकी कोई लिमिट ही नहीं। एक दिन के क्या हजारों ग्लास शिकंजी के ऐसे बिक सकते हैं? नहीं बिक सकते पूरे दिन में। अगर एक ग्लास में आपका मार्जिन है 5 रुपए का भी, वैसे ज्यादा है, वर्स्ट के सिनेरियो पकड़ लेता हूं, अगर 5 रुपए का भी है और शुरू में दोगे, ये जो आप फ्री सैंपल्स दे रहे हो, जैसे जैसे काम चल जाएगा देना बंद, क्योंकि अब टाइम थोड़ी है फ्री सैंपल देने का। अब तो भैया सीधा बेचोगे ना, सिंपल है ना। शुरू में 1-2 महीने तक आप फ्री दे रहे हो, उसके बाद में बंद, जैसे ही काम चल जाए। उसके बाद में आप क्या कर रहे हो? अगर दिन का 1000 ग्लास भी बेचा आपने सुबह से लेकर के पूरा शाम तक, तो कितना हो गया? 5000 रुपए एक दिन का मार्जिन हो गया आपका। महीने का कितना हो गया? 1.5 लाख रुपए। बुरा होता है क्या? 1.5 लाख एक जगह से आ रहा है। इसकी क्या फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते? फ्रेंचाइजिंग फीस होती है, और सस्ते में दो ना फ्रेंचाइजी, लाख रुपए में दे दो। लोगों को फ्रेंचाइजी लेने के लिए 10 लाख 20 लाख 50 लाख खर्चना पड़ता है। फ्रेंचाइजी किस चीज की? ब्रांड की है, उस बलून की है उस कॉन्सेप्ट की है, समझ गए? होममेड की है। तो लाख लाख रुपए आपको हर फ्रेंचाइजी से मिल रहा है, प्लस वो जो बेच रहे हैं उसमें आपको पैसा मिल रहा है। और अगर आप फ्रेंचाइजी शुरू में नहीं भी देते, अपने खुद के भी खोलते चले जाते हो, तो एक जगह से अगर आपको 1.5 लाख भी आया, 10 भी अगर आपने खोल दिए, कितना आ गया महीने का? 15 लाख रुपए। ये सुनने में मतलब क्या, ये जो मैंने बोला है फिगर, ये थियोरेटिकल लग रही है, प्रैक्टिकल लग रही है? करने वाला हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है।